बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं वज़ीर अज़हर मेहंदी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि CSS 2021 के पेपर्स नज़दीक ही हैं और कुछ ही महीने रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को निमोनिक्स और एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। आज की ये वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन वीडियो को आगे ले जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है, जो कि 2015 से लेकर 2020 तक की सारी वोकैबुलरीज जो CSS में आई थी, वो सब उसमें मौजूद है, तो उनको भी देख लें, क्योंकि आपको पता है कि CSS में अक्सर वर्ड्स रिपीट भी होते हैं। हम पढ़ेंगे CSS 2021 में एक्सपेक्टेड जो वोकैबुलरीज हैं उनके बारे में, और ये पार्ट नंबर 1 है। तो पहला वर्ड जो आपके सामने नजर आ रहा है वो है मचिस्मो। मचिस्मो का मतलब है कि मर्दानगी का ज्यादा इजहार करना, यानी ये शो करना कि मर्द औरतों से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं। तो आपको सामने इमेज भी नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, देखिए ये आदमी बड़ा आपको नजर आ रहा है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने आप बनाया है, 2 ट्रिक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला मैस्कुलिन, मैचिस्मो और मैस्कुलिन देखें बिल्कुल सेम है। तो मैस्कुलिन कहते हैं मर्द को, तो मैचिस्मो का मतलब है कि मर्द ज्यादा पावरफुल है औरतों के हिसाब से और उस पर फख्र होना। या फिर इसको आप माचिस से भी याद रख सकते हैं। माचिस जिसके थ्रू क्या करते हैं, एक मर्द की मर्दानगी शो करती है, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका जो एंटोनियम है वह है मैरिनिस्मो, जो आपको नजर आ रहा है, और इसका सेंटेंस भी आपके सामने है, उसको भी आप पढ़ लें। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वह है स्क्वेलर। स्क्वेलर को याद रखने का तरीका जो मैंने लिखा है वह है पार्लर। देखिए स्क्वेलर पार्लर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अगर लड़कियां 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए भी पार्लर ना जाएं, तो उनकी शक्ल क्या होती है आपको पता है भाई, वो स्क्वेलर बन जाएंगी। तो आप इसको स्क्वेलर से याद रखें। स्क्वेलर का मतलब है कोई गंदी कंडीशन में, गलाजत, कोई गंदा कंडीशन में होना। आपको सामने वर्ड्स में नहीं भी नजर आ रहे हैं, तो इसको आप पार्लर से याद रखें। और इसका एंटोनियम है क्लीनलीनेस, और आपको ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, तो इसको मुझे उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकते हैं वो है फायर। फायर को आप 2 वर्ड से याद रखें, फायर पाइल। देखें फायर पाइल, तो इसका मतलब है चिता या बहुत सारी लकड़ियों को जमा करना, और ये यूज होता है किसी लाश, डेड बॉडी को जलाने के लिए। हिंदू मजहब के लोग जो करते हैं, मतलब लकड़ियों को जमा करते हैं, वहां पे मुर्दे को रखा जाता है और वहाँ उसको जलाया जाता है। तो फायर को याद रखें, फायर पाइल, यानी फायर के लिए जो पाइल है उसको आप फायर कहते हैं। तो उसका सेंटेंस भी आपको सामने नजर आ रहा है और तस्वीरें भी आपको यकीनन नजर आ रही हैं। और नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है सेंटेंशियस। का मतलब है कि अपने जुमले को कुछ ज्यादा ही जामे बनाना, जो कुछ ज्यादा ही ओवर अपने आप को काबिल दिवसों को दिखाना। तो ये एक नेगेटिव वर्ड आप कह सकते हैं इसको। तो इसको याद करने के 2 ट्रिक्स बताऊंगा। एक है सेन से याद रखें, सेन का मतलब है काबिल, तो इसको याद रखें, सेन बनने की कोशिश करना, लेकिन आप हो नहीं रियल में। और दूसरा है आप इसको रखें, इन CSS स्टूडेंट्स मेक सेंटेंशियस सेंटेंस। आपको पता है CSS के एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो सेंटेंशियस सेंटेंस बनाते हैं और आखिर में फेल हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों ने बचना है। तो इसका आपको नजर भी आ रहा है, देखें सेंटेंशियस मीट इज मर्डर, ये आपको नजर आ रहा है। और ये भी है यहाँ पे कोटेशन भी मैंने दी है आपको, इसको भी सही से आप पढ़ लें, तो उम्मीद है आपको ये याद हुआ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है कोक्वेट्री। कोक्वेट्री का मतलब है नाज और नखरे करना, यानी किसी को फ्लर्ट करना, तो अदाएं दिखाना ताकि दूसरे को आप इम्प्रेस कर सको। तो इसको देखें, कोक्वेट्री सेम हो रहा है कन्क्वेयर ट्राई या ट्राई कन्क्वेयर, किसी का दिल जीतने की कोशिश करना। तो क्या करते हैं आप, उसको फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई लड़का हो वो लड़की को फ्लर्ट करेगा, अगर लड़की किसी लड़के का दिल जीतना चाहती है तो वो लड़के को फ्लर्ट करेगा। और ये वर्ड मजे की बात है दोनों के लिए यूज होता है। पहले ये वर्ड सिर्फ लड़कियों के लिए यूज होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ये लड़की और लड़के दोनों के लिए यूज होता है। तो उसको भी आप याद रखें, ट्राई कन्क्वेयर से। और नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स देखें, यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गुड वेल, और जेनिक्स यानी जीन्स को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छी नस्ल पैदा करनी। एक टेक्निकल वर्ड है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ह्यूमन रेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आपको याद हुआ हो तो इसमें यूफोरिया,
अच्छा, यूथनेजिया, ये सारे वर्ड्स भी आपको याद हो सकते हैं। जब भी यू आए समझे पॉजिटिव वर्ड है और उसकी मीनिंग हमेशा गुड के और उसकी मीनिंग हमेशा गुड वर्ड के लिए लिया जाएगा। तो इसका मतलब तो नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है इनकॉमियम। इनकॉमियम को याद रखें इको मैडम नूरजहां से, मैडम नूरजहां जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो इको कहते हैं साउंड को, मैडम देखें इनकॉमियम, इनकॉमियम बिल्कुल इको मैडम के से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है किसी के कसीदे पढ़ना, किसी की तारीफ करना। आपको पता है नूरजहान की वॉइस की तारीफ पूरी दुनिया करती थी। तो इको मैडम आप याद रखें, ठीक हो गया। या फिर इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, इनकम से याद रखें। फर्ज करें एक शख्स की इनकम ज्यादा है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप एक CSP बनो तो आपकी इनकम अच्छी होगी तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इनकॉमियम को याद रखिए इको मैडम से, या फिर इसको याद रखें इनकम से। और इसका सेंटेंस आपको सामने नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनक्वाइट। इनक्वाइट का मतलब है कोई नामुकम्मल या नाकिस चीज जो अभी फुली बनी नहीं हो, रुडिमेंट्री। तो इसको याद रखें। देखें इनक्वाइट सेम हो रहा है छोटे से, देखें छोटे बच्चे याद रखें। छोटे बच्चे जो अभी सही से बालिग नहीं हुए हैं, नामुकम्मल ही होते हैं ना उनके। तो आपको नजर भी आ रहा है सामने तस्वीरें, ये देखें एक बेबी की तस्वीर आपको नजर आ रही है सामने। ये भी क्राइम्स, इनक्वाइट क्राइम्स भी होते हैं। और ये देखें ये भी इनक्वाइट आप इसको कह सकते हैं, यानी ऐसी चीज जो अभी सही से बनी नहीं हो, तो उसको आप लोग छोटे बच्चे से याद रखें, इनक्वाइट यानी इन छोटे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेंडिमोनियम, जो CSS 2019 में भी आया था। याद रखें पेन जब भी आए इसका मतलब है लैटिन रूट वर्ड है, ऑल है, और डेमन का मतलब है शैतान होना। शैतान हर जगह हो तो क्या होगा, शोर होगा, गड़बड़ होगी वहां पे। तो पेंडिमोनियम का मतलब है कोई अपरोर, कोई गड़बड़ होना कहीं पे, ठीक हो गया। तो पेन को आप जरूर याद रखें और उसके सारे रूट, इससे जितने भी वर्ड निकले उनको भी आप याद कर लें। तो ये सेंटेंस भी है द पेंडेमोनियम ऑफ स्कूल प्ले ग्राउंड, शोर बच्चों का या फिर गड़बड़ होना, इन दोनों मेनू में यूज होगा। और नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वह मेहम। मेहम में सुनते आपकी जिंदगी क्या आ सकता है, मेहाम, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, मेहम का मतलब है तबाही, काउस, वायलेंट, एक्सट्रीम डिसऑर्डर। तो इसको आप किस तरह याद रखेंगे, मेहाम से, ठीक हो गया। और आपको तस्वीरें भी नजर आ रही है। तो अब उम्मीद है कि आपको 10 वर्ड्स याद हुए होंगे। अब मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा क्विज आपसे ले लूं। तो क्विज का देखें, अब मैं दोबारा एक रिवीजन समझें आप इसको, और काइंडली आप मेरे कमेंट में लिखिएगा कि आपको इसमें से कितने वर्ड्स याद हुए हैं। इनकॉमियम, पेंडेमोनियम क्या है था, इसका मतलब था शोर शराबा। इनक्वाइट का मतलब क्या था, इसका मतलब था मतलब छोटे बच्चे से याद रखा था आपने जो अभी अनडेवलप, सही से डेवलप नहीं हुआ हो। स्क्वेलर को पार्लर से याद रखा। यूजेनिक्स का मतलब है अच्छी नस्ल पैदा करना। कन्क्वेटरी का मतलब क्या था, ट्राई कन्क्वेयर, किसी के दिल कन्क्वेयर करने की कोशिश करना। सेंटेंशियस का मतलब क्या था, जो आप CSS में लिखते हो, बारी बारी जुमले आप लिखते हो, ठीक हो गया। फायर का मतलब क्या था, फायर पाइल यानी मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करना, लकड़ियों को जहाँ पे आप कुछ जला सको मुर्दे को। और माचिस्मो का मतलब क्या था, माचिस से याद रखना था, यानी मर्दानगी शो करना, ठीक है, औरतों को नीचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2021 का पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और इस हवाले से ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं वो काइंडली मेरी पहली वीडियोस को भी देख लें। उसमें भी CSS की वोकैबुलरीज़ के हवाले से काफ़ी कुछ मवाद मैंने बनाया है, तो उसको आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। तो ये आज हमारा पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे CSS 2021 में जो एक्सपेक्टेड वोकैबुलरीज़ हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ CSS के हवाले से नहीं है। आप इसको किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, UPSC हो गया, ठीक हो गया, PMS, SSC में भी आप को ये काम आएंगे, ठीक होगा। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक नीचे दिया हुआ है। और 2015 से 20 तक की मेरी और भी वीडियोज़ हैं CSS पर जो बनी है, उनको भी काइंडली आप देख लीजिएगा। तो पहला वर्ड जो आज हमारे सामने आ रहा है वो है प्रांस। देखें प्रांस, प्रांस आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कोई खुशी में उछल कूद करना, या किसी जानवर का, देखें यहाँ पे घोड़ा भी नज़र आ रहा है आपको, यानी कुछ लंबे लंबे कदम लेना, ठीक हो गया, खुशी से झूमना। तो इसको आप याद रखने की 2 ट्रिक्स मैंने आज बताए। तो इसको याद रखने की 2 ट्रिक्स आपको बताऊंगा। पहला तो ये है कि प्राउड स्टांस। फ़र्ज़ करें आपको अपने स्टांस पे प्राउड है, तो देखें ये लोग जो कर रहे हैं क्या करेंगे, वो डांस करेंगे, उछल कूद करेंगे। या फिर लकीली आप किसी दिन फ्रांस पहुंच जाए, फ्रांस, देखें बिल्कुल सेम आ रहा है, फ्रांस।
तो फ्रांस आएंगे तो आपको पता है फ्रांस एक पूरा काफ़ी एक हिस्टोरिकल कंट्री है, वहाँ पे आप यकीनन फ्रांस करेंगे, उछल कूद करेंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। तो ये फ्रांस से भी याद रखें या फिर प्राउडस्टान से याद रखें। तो इसका सेंटेंस भी है, इट इज़ नॉट ईजी टू राइड ऑन प्रांसिंग हॉर्स। इस तरह के घोड़े पर जो उछल कूद कर रहा है उस पर सवारी करना इतना आसान नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये याद हुआ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वह कंजर। कंजर का इसका मतलब ये है कि देखें जादू के जरिए कुछ करना, किसी रूह को बुलाना, ठीक हो गया। तो इसको याद रखें आप, कौन से कीनू याद रखें और जोर से जादू याद रखें, ठीक हो गया। कौन जोर यानी जादू हो गया, ठीक हो गया। कीनू में आपने देखा होगा कि वो लीमू से क्या कहते हैं लोग, या जो कहते हैं काले इल्म वाले उलूम वाले, उसको क्या कहते हैं, मुख्तलिफ रूहों को बुलाते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक हो गया। तो कीनू से आप इसको याद रखें। कीनू कौन से कीनू हो गया, जादू या जोर से जादू याद रखें। तो इसका सेंटेंस भी आपके सामने आ रहा है, दे होप टू कंजर अप द स्पिरिट ऑफ देयर डेड फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हॉपनप। हॉपनप को याद रखें हाई नवाब से। नवाब ये उर्दू से, ये भी इंग्लिश वर्ड है, बड़े आदमियों को कहते हैं। तो आप जब किसी बड़े आदमी के साथ हाई करते हैं यानी मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आला तबके से मेल जोल रखना यानी किसी बड़े आदमी से जो आपके लेवल का ना हो उससे मिलना, ठीक हो गया। तो इसको याद रखें, देखें हाई नवाब यानी किसी नवाब के साथ मिलना। अभी ये इससे मिल रही, ठीक है, बिल गेट से। तो ये कोई गरीब आदमी ये इससे मिल रहा है, ठीक हो गया। तो ही स्पेंड द फर्स्ट डे हॉपनबिंग विद द मैनेजमेंट। लेकिन एक बात याद रखें कि हॉपनब के साथ हमेशा विद का यूज जरूर करें आप, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये भी याद हुआ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है एली। एली को याद रखें गली से भाई। देखें गलियों में तो आप खूब घूमते होंगे भाई, ये गली, एली गली। एक तो इस तरह याद रख सकते हैं, या फिर इसको याद रखें, ये दूसरा ट्रिक है एलिगेशन आई, ठीक हो गया। तो इसको इस तरह याद देखें, एलिगेशन आई इस ऑलवेज फाइंड्स नैरो पाथ। तो इसका मतलब है कोई गली, नेरो, कोई जगह जहां से लोग गुजरते होंगे, ठीक हो गया। तो दो ट्रिक्स आपके सामने, और इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, ही टुक ए शॉर्ट कट अलोंग एन अली। नेक्स्ट जो वर्ड हुआ लेकी। लेकी का मतलब है कोई खुशामदी, कोई चापलूसी करना, ठीक हो गया, या किसी की खिदमत करना, ठीक है, हो गया। यानी इसको बूट लिकर भी कहते हैं। तो इसको आप इस तरह याद रखें, फर्स्ट कर लेक की हो रहा है ना, फर्स्ट पोस्ट, आपके पास कोई की पोस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप दूसरों की चापलूसी करोगे, खुद दूसरों की खुशामदी करोगे, ठीक हो गया। तो इसको आप इस तरह याद रखें, यानी लेक ऑफ की पोस्ट, आपके पास कोई पोस्ट नहीं तो आप दूसरों की खिदमत ही करोगे ना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बहुत प्यारा वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन को याद रखें पेंगुइन। देखें पेंगुइन इज माय फेवरेट एनिमल। ये क्या है, एक देखें आपको नजर भी आ रहा है, देखें इसको देख के आपको क्या होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव ये है एनिमल। तो सैंग्विन का भी मतलब है पुरुमीद होना किसी हवाले से, ठीक हो गया। आगे खतरात हो लेकिन आप पुरुमीद होना, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। इसको सैंग्विन को याद रखें पेंगुइन के साथ। तो ये सेंटेंस भी आपको सामने नजर आ रही, ही सीम्ड क्वाइट सैंग्विन अबाउट हिज चांसेस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गेन से। गेन से का मतलब है कि किसी चीज से आपने क्या कहते हैं, यानी कोई किसी चीज से इनकार करना हकीकत से या किसी स्टेटमेंट से। तो गेन से को थोड़ा घुमाया, ये देखें ये घुमाया मैंने, से अगेंस्ट कर दें, किसी के खिलाफ बोलना, किसी के हक में ना होना। तो माई क्रिटिक्स ट्राई टू गेन से मी बट आई रिफ्यूज देयर क्लेम्स विद प्रूफ, ठीक हो गया। ये दो सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं। तो इसको घुमाएं आप, गेन से को करें से अगेंस्ट, किसी को इनकार करना, ठीक होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेलाश। मेलाश ये एक फ्रेंच वर्ड है, मेलांच नहीं पढ़ेंगे, मेलाश पढ़ेंगे इसको, ठीक हो गया। इसको याद रखें, ये देखें MELON, मेलन, ऑरेंज, इन दोनों को मिक्स करके क्या एक जूस बनता है, ठीक हो गया। मजे का एक मिक्सचर बन सकता है ना इन दोनों का। तो मेलाश का मतलब है कि कोई मिक्सचर होना, किसी लोगों का या किसी दो चीजों का हो सकता है ये मिक्सचर, ठीक हो गया। तो इसको मेलन ऑरेंज से याद रखें, इन दोनों को प्लस करें तो मेलाश बन रहा है, एक समझे एक शेक बन रहा है इन दोनों का। तो हर बुक प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग मेलाश ऑफ आइडियाज, ठीक है, मुख्तलिफ मिक्सचर ऑफ आइडियाज को वो प्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड को इस तरह याद रखें, देखें करेक्ट एटीट्यूड, ये देखें करेक्ट एटीट्यूड, ठीक हो गया। इसका मतलब है अपने अखलाक को दुरुस्त करना, ठीक हो गया। अच्छा कोई नेक बंदा हो, आप इसको कह सकते हैं ज़यान इज ए मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड, ठीक होगा, वो एक अखलाक का नमूना है। तो रेक्टिट्यूड को याद रखें, करेक्ट एटीट्यूड, देखें रेक्टिट्यूड, इन दोनों के आखिर में आपको ये आपका नेमोनिक्स हो गया।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेनाश। पेनाश इसका मतलब है कि आप कोई स्टाइलिश नमूदो नुमाइश करना, ठीक हो गया। फ्लैम्बॉयंट, कोई कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाइल, कोई ठीक हो गया, मैनर वगैरह हो गया, यानी कोई दिखावा करना, कोई स्टाइल मारना। तो इसको याद रखें मुस्ताश के साथ। मुस्ताश का मतलब है मूंछें आपकी। देखें ये बंदा है, ये क्या कर रहा है, मुस्ताश पेनाश दोनों की देखें आवाज सेम है, पेनाश मुस्ताश। तो ये इस देखें इसने अपने मूंछों के थ्रू क्या कर रहा है, अपनी लुक को स्टाइलिश बना रहा है मजीद, ठीक हो गया, डैशिंग एलिजेंस बना रहा है। तो आप पेनाश को मुस्ताश के साथ याद रखें, और ये आ भी सकता है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। CSS वाले ऐसे ही वर्ड देते हैं कि बंदे उसमें क्या कहते हैं, ये शायद मेरा ख्याल से फ्रेंच से आया इंग्लिश में, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग सी है, और अक्सर फ्रेंच वर्ड यूज़ आते हैं उसमें इंग्लिश में। तो पेनाश का मतलब है कि नमूदो नुमाइश करना, स्टाइल मारना, ठीक हो गया। ये इसको एक और तरीका आपको बताऊं, आपने यकीनन आप बॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, उसमें एक मूवी है प्रियंका चोपड़ा की, फैशन मूवी। उसमें प्रियंका चोपड़ा एक कंपनी के लिए काम करती है एज ए मॉडल। उस कंपनी का नाम भी मजे से क्या था पता है, पेनाश था। तो और प्रियंका जो एक क्या कहते हैं, एक नमूदो नुमाइश करती है, एक स्टाइलिश गर्ल होती है, उसमें मॉडल है ना ये, तो आप उस तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद मेहंदी अपनी तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे CSS 2021 की वोकैबुलरीज के बारे में, लेकिन इन वोकैबुलरीज को हम निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो की PDF फॉर्म चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। आखिर में मैं ईमेल एड्रेस भी आपको दूंगा, मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर सकता हूँ। तो पहला वर्ड जो आ सकता है वह है मोजी। छोटा भीम में एक औरत आती है जिसका नाम है, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, टुनटुन मौसी। देखें टुनटुन मौसी दिखने में क्या है, बहुत हेल्दी सी है, ठीक हो गया। तो टुनटुन मौसी को क्या करना चाहिए, टुनटुन मौसी को ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा से थोड़ी स्लिम हो जाए। तो मौसी का मतलब है कोई वॉक करना, वैसे बगैर किसी मकसद के मज़े के लिए वॉक करना, ठीक हो गया, मूव करना। तो इसके लिए आप टुनटुन मौसी को याद रखें। इसका सेंटेंस आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, तो आप इसका सेंटेंस यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है हेरेंग। हेरेंग देखें, इसको याद रखें, हर एंग्री से, देखें हेरेंग, हर एंग्री। जब बीवी अपनी शोहर पे गुस्सा करती है तो क्या करते हैं, एक लंबी तकरीर वो करती है, टायरेट भी उसको कहते हैं, लेंथी एग्रेसिव स्पीच, ठीक हो गया। जब हर एंग्री, जब वो उसकी किसी की बीवी एंग्री होगी तो क्या करेगी, वो सुनाएगी सही से शोहर को। तो इसका सेंटेंस भी यहाँ पे है, ही हैरेंग द पब्लिक ऑन देयर इग्नोरेंस, ठीक हो गया। यहाँ पे ये तस्वीर भी आपको नजर आ रहा है। केव देखें, केव ईट से आपके ज़हन में क्या आ रहा है, केव ईट यानी आप गार में हैं, रात का एक वो है मंजर, और वहाँ पर शेर आ सकता है, किसी जंगल की केव में आप फंसे हुए हैं। तो देखें केव ईट, ये इसका ट्रिक आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई अलर्ट देना, वार्निंग देना किसी को, ठीक हो गया। तो इसके सेंटेंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से सेंटेंस भी देख सकते हैं। और ये आदमी भी आपको नज़ारा फ़र्ज करें, ये केव में बैठा हुआ और डरा हुआ है ना, इसके पास कपड़े हैं सही से, ठीक हो गया। तो केव ईट को याद रखें, केव ईट से। और इसके सिनोनिम्स भी मैंने कुछ यहाँ पे दिए हैं, इनको भी काइंडली राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है ग्रिगेरियस। ये देखें, इसको याद करने के दो ट्रिक्स बताऊंगा। एक तो ये है, एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक से निकला है, ग्रीक का मतलब है यानी कोई फ्लॉक या हर्ट, यानी भीड़ में रहना, मिलजुल के रहना, ठीक हो गया। ग्रिगेरियस का मतलब क्या हुआ, ऐसा शख्स जो कंपनी में रहना पसंद करे, ठीक हो गया। पहले ही इसको सिर्फ एनिमल्स के साथ यूज करते थे, अब ये वर्ड इंसानों के साथ भी यूज आप कर सकते हैं। तो ग्रिगेरियस ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब है फ्लॉक या हर्ट, ठीक हो गया। अब सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक आया है, ठीक हो। ग्रिगेरियस का मतलब ये इंतबाह नहीं है, इसका मतलब है ऐसा शख्स जो मिलजुल कर रहता हो, ठीक हो गया। तो इसको दूसरा ट्रिक ये है, ग्रेग चैपेल से आप याद रखें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये कोच था आई थिंक ऑस्ट्रेलियन, और ये अक्सर मीडिया पे नज़र आता था, इसको पसंद था मीडिया पे कुछ बताना, कुछ कहना, ठीक है हो गया। तो आप, ये बड़ा मिलनसार आदमी था, तो इससे भी याद रख सकते हैं, ग्रेग चैपेल से, या फिर ग्रेग से ही याद रखें। अगर आपको ग्रेग की याद हो गया तो इसके और भी वर्ड्स निकलते हैं इस रूट वर्ड से, वो भी आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, वो भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑब्सीक्वियस।
ऑब्सिक्वियस का मतलब है फरमान बरदार, ये देखें आपको लिखा भी हुआ है, उसको याद रखें। ऑब्सिक्वियस यानी सीक्वेंस, सीक्वेंस बन रहा है ना, सीक्वी से सीक्वेंस बनता है। अब आप सीक्वेंस में क्या होता है, वन थिंग फॉलोज अनदर थिंग, सीक्वेंस में लाइन में होता है ना, एक के पीछे होता है, तो इसका मतलब है फॉलोज, जो कुछ फॉलो करता है दूसरों को, ठीक हो गया। यानी ये देखें ऑब्सिक्वियस वेटर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया, ये भी आपको नजर आ रहा है यहाँ भी तस्वीर सही से। तो आप इसको याद रखें, ऑब्सिक्वियस यानी सीक्वेंस से, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेडेंट। पेडेंट को याद रखें पंडित से। पंडित ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, पंडित तो एक हिंदी वर्ड भी है। पंडित का मतलब है एक्सपर्ट, किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना, ठीक हो गया। तो आपको पता है जो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली पंडित्स आर पेडेंट। पेडेंट का मतलब है उसूल परस्त, किताब परस्त, यानी ऐसा शख्स जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता हो, ठीक होगा, लेकिन लोगों को या ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश करता हो और लोग उसे पसंद नहीं करते हो, तो उसको आप कहेंगे पेडेंट। तो अक्सर पंडित जो एक्सपर्ट नहीं होते किसी चीज़ में, वो बड़े छोटी छोटी चीज़ों में वो कीड़े ढूंढते हैं ना, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी याद रखें, उसूल पर ये एक नेगेटिव वर्ड है पेडेंट। पंडित पॉजिटिव वर्ड है, जबकि पेडेंट नेगेटिव वर्ड है। तो द रॉयल पैलेस, सम पेडेंट्स वुड से द एक्स रॉयल पैलेस, ठीक हो गया, उस पैलेस को एक्स कहेंगे, यानी मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे भाई। तो यहाँ भी आपको तस्वीर में देखिए, ये बंदा क्या करे, छोटी छोटी एक एक इंच का, एक एक फीट का हिसाब कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसके मुख्तलिफ सिनोनिम्स भी हैं, यहाँ पे देखें, डॉगमेटिस्ट, प्यूरिस्ट, फॉर्मलिस्ट, सोफिस्ट भी हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, सोफिस्ट भी है, और परफेक्शनिस्ट, वो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, ठीक हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अरसेट्स। अरसेट्स देखें, इसको याद रखें, एन इंजीनियर गिविंग द सेट टेस्ट। एक इंजीनियर सेट टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है सेट टेस्ट छोटे लेवल का टेस्ट होता है, तो ये क्या है, उसकी एक तरह से आप कहें तौहीन है एक। तो इसका मतलब ये एयर सेट्स याद रखें, एयर सेट्स, देखिए बन भी ऐसे रहा है, एयर बोले तो इंजीनियर हो गया, एंड सेट टेस्ट दे रहा है, विच इज़ फाल, जो गलत है। तो ये भी यही एक मुतबादिल या बदल, फर्ज करें कोई चीज़ नहीं है, उसके मुतबादिल आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ अच्छी भी ना हो। देखो आर्टिफिशियल एंड इन्फीरियर एज सब्सटीट्यूट यूज्ड एज, ये किसी प्रोडक्ट के साथ यूज़ हो सकता है, इमोशंस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एट सच इमोशंस ऑफ जरीना, एट सच कॉफ़ी, देखें इन द मूवी द लीड करेक्टर क्रिएट एन एट सच वर्जन ऑफ हिज डेड वाइफ। तो ये चीज़ें आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। या फिर ये देखें, कोई सब्स्टिट्यूट, कोई किसी चीज़ के मुतबादिल कोई चीज़ यूज़ करना जो पहली चीज़ की तरह ना हो, यानी इसको फिर आपने याद रखा कि इससे इंजीनियर एक सेट टेस्ट देने जा रहा है जो कि गलत है, तो इसका मतलब है फॉल्स, आर्टिफिशियल कोई चीज़। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फिटफुल। फिटफुल को याद रखने के दो तरीके बताऊंगा। एक आप कहें, ये देखें, व्हेन आई विल बी फिट, व्हेन आई विल बी फुली फिट देन आई विल वर्क फुल टाइम, नाउ आई एम डूइंग इंटरमिटेंटली। जब मैं सही से फिट हो जाऊंगा तब मैं सही से काम करूंगा, अभी मैं वक्फे से काम कर रहा हूं, क्योंकि आप हेल्दी, आप फर्ज करें आपकी सेहत खराब है तो आप सही से काम नहीं कर सकते हो ना। या इसको पिट बॉल से भी याद रखें, या इसको पिट बुल से याद रखें भाई, एक सिंगर है मशहूर जो शुरू में बोलता है किसी भी इवेंट के या आखिर में बोलता है, ठीक हो गया। तो इन दोनों, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको आप बारिश के साथ यूज़ कर सकते हैं, फिटफुल, स्लीप भी कह सकते हैं, वक्फे से, यानी जो मुसलसल आपको नींद नहीं आ रही, कभी आपकी आंख खुल रही है, कभी आपको नींद आ रही है, तो पिट बुल से याद रखें या फुली फिट से याद रखें इसको। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पैरी। पैरी को याद रखें हैरी पॉटर से, भाई हैरी पैरी सेम हो रहा है ना। अब हैरी पॉटर क्या करता है, मूवीज में ये नजर आ रहा है आपको, ये बंदा कौन है, वोल्डेमॉर्ट है। ये हैरी पॉटर क्या करता है, इससे कर, इसको बेचारे पे अजाब आएगा, उसको ख़त्म करता है, रोकता है इस पे जो, तो इसको रोकता है हैरी पॉटर, ठीक हो गया। तो या इसको इस तरह याद रख सकते हैं, या फिर इसको याद रखें परी से। परी देखें, सोन परी या इस तरह की मूवीज़ में परियां आती हैं, वो क्या करते हैं, मुश्किलात को ख़त्म करते हैं, वर्ड्स ऑफ द डिफ़िकल्टीज़। तो इसका मतलब भी वही है, पैरी का मतलब है किसी चीज़ को रोकना या बचे रहना, ठीक है। कोई आप पे अटैक करें, ये उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, यानी अटैक या वेपन से अटैक करें तो आप उसको रोकने की कोशिश करना, ठीक हो गया। ये देखें, इसमें ये बंदा उसको मार रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी तलवार से उसको रोक रहा है, इसको आप कहेंगे पैरी, ठीक हो गया। तो इसको सही से याद रखें, हैरी पॉटर से याद रखें जो क्या करता है, वोल्डेमॉर्ट ये बंदा नज़र आ रहा है आपको, इससे कर्ज ख़त्म करता है। या फिर आप ये परी से याद रखें जो मुश्किलात को ख़त्म करती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो लंच।
अच्छा, लंच और पेरी ये दोनों मिक्स नहीं करने आपने, ठीक हो गया। लंच को आपने याद रखें लंग्स के साथ। देखो ये लंग्स आपको नजर आ रहे हैं, देखो हमारे लंग्स इस तरह सांस जब लेते हैं ना तो इस तरह फूलता है, झपट जाते एक तरह से टेक कर। तो इस लंच का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। जिस तरह हमारा ये जो आपको लंग्स नजर नहीं आ रहे, ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यूं आगे की तरफ जाना, ठीक हो गया। तो लंच को याद रखें लंग्स के साथ, ठीक है, ये लंग्स निमोनिक्स है। तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग क्या होता है, ये देखें इस तरह फूल रहा है, आगे की तरफ जाता है ना, तो इसका मतलब है सडन फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ बॉडी, ठीक हो गया, विद द आर्म। देखो ये बंदा देखें अभी यहाँ से वो उछल रहा है आगे तरफ अचानक जाना। तो जिस तरह लंग्स हमारे आगे की तरफ बढ़ता है यूं, उसी तरह आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो द क्रिमिनल लंच एट द पुलिस ऑफिसर विद ए नाइफ, एक नाइफ के साथ उसने अटैक कर दिया पुलिस ऑफिसर के साथ। यहाँ पे एक वीडियो भी है, ये भी आपको मैं इसलिए मैंने रखी है ताकि आपको क्या हो जाए, ये देखें ये आगे की तरफ बढ़े ना, लंग्स आर लंजिस, ठीक हो गया। लंच का मतलब क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ना। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वोकैबुलरी की एक नई सीरीज़ के साथ आपका दोस्त वज़ीर अज़हर मेहदी आपके सामने हाजिर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स करीब ही हैं, तो इस हवाले से मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है कि एक्सपेक्टेड वोकैबुलरीज़ फॉर 2021, ठीक हो गया। तो आज हम इसमें मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मुख्तलिफ निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है वो है पैम्पर। पैम्पर को सुनते ही आपके जहन में आ रहा होगा ये जो डायपर होता है पैम्पर। पैम्पर क्या होता है भाई, ये बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पैम्पर इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो पैम्पर का भी यही मतलब है इंग्लिश में कि किसी को कुछ ज़्यादा ही चीज़ें, कंफर्टेबल कुछ चीज़ें या लग्जरियस चीज़ें देना जो उसकी सेहत के लिए अच्छी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्यार देते हैं। देखें, शी स्पेंट हर चाइल्डहुड एज अ पैम्पर्ड डॉटर ऑफ वेल्दी फैमिली। वेल्दी फैमिली में क्या करते हैं भाई, बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार दी जाती है जिसकी वजह से वो बिगड़ जाते हैं। तो पैम्पर का मतलब है किसी को ज़्यादा चीज़ें या कोई फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड करना कि जो उसके लिए अच्छा ना हो, चीज़ अच्छी ना हो उसके करैक्टर के लिए या उसकी सेहत के लिए, ठीक हो गया। तो इस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड पैम्पर्ड। नेक्स्ट जो है वो है विंडिकेट। विंडिकेट को सुनते ही आपके जहन में आया होगा विन केस बंद। देखें विन केस, फ़र्ज़ करें आपके खिलाफ़ किसी ने कोई केस किया है, बाद में आप केस जीत जाएँ तो विन अ केस हो गया, यानी आप बरी हो गए, ठीक हो गया। तो क्या प्रूव राइट होना, कोई आपके ब्लेम में आप रिमूव हो जाना, ठीक हो गया। ये नज़र आ रहा है बंदा, देखें कितना खुश नज़र आ रहा है। तो इसने क्या किया, विन ए केस किया। तो विंडिकेट है विन ए केस, यानी गिल्टी नॉट गिल्टी। देखें आप गुनहगार पाए नहीं गए, मुजरिम पाए नहीं गए। अच्छा एक बात याद रखें, विंडेक्टिव और विंडिकेट ये दोनों अलग वर्ड हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी को सुनते ही आपके जहन में आएगा एक्टिविटी। देखें एक्टिविटी 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 क्या होती है भाई, कोई मज़े की चीज़ जिसमें हम क्या करते हैं, हाइट्स मुख्तलिफ हाइट्स पे चढ़ते हैं, कोई मज़े का काम करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक हो गया। तो स्कूल्स में भी कराए जाते हैं। तो एक्टिविटी का भी मतलब यही है, क्या है, अपवर्ड स्लोप को कहेंगे। देखिए ये बंदा ऊपर ये क्या जा रहा है, स्लोप पे चढ़ रहा है गाड़ी में, तो अपवर्ड स्लोप को कहेंगे एक्टिविटी। तो उसको याद रखें एक्टिविटी के साथ। और एक और मज़े की बात, अगर आपको ये दोनों वर्ड्स याद हो गए होंगे तो आपको डेक्लिविटी का भी पता होना चाहिए। एक्टिविटी का मतलब है ऊपर जाना, स्लोप ऊपर की तरफ होना, जब डाउन स्लोप होगा तो है डेक्लिविटी, ठीक हो गया। ऑल दो आई लव बाइकिंग आई फियर स्टीप एक्टिविटी, ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको याद होगा और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस दफ़ा भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है एब्सेशन। एब्सेशन को याद रखें, अप सीजर ऑन। देखें इसको तोड़े तो क्या होता है, अप सीजर ऑन। सीजर आपको पता है ये कैंची हो गया, सीजर क्या करता है, काटते हैं चीज़ों को। तो इसका मतलब भी है अलग होना, कोई अहम पार्ट। लेकिन आप इसको आपने हर जगह भी यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ प्लांट्स के साथ यूज़ हो सकता है कि मतलब प्लांट जब क्या कहते हैं, जब मौसम ख़िज़ा आ जाता है तो उसके पत्ते क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जहाँ पर ये हो रहे हैं देखें। तो इसके लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है, लीव एब्सेशन इन द ट्रीज। तो गाइस अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CSS 2021 की वोकैबुलरीज के साथ आपका दोस्त वज़ीर अज़हर मेहदी आपके सामने हाजिर है।
इससे पहले हमने कोई 3-4 वीडियोस और भी बनाई है CSS 2021 की वोकैबुलरीज के हवाले से। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उनको देख लें, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि 2015 से 2020 तक की भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। CSS वोकैबुलरीज जो आई थी उनको निमोनिक्स के थ्रू सिखाने की कोशिश की है, तो वहाँ से भी वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। तो पहला वर्ड आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मुश्किल वर्ड एक है, ट्यूटलेज। ट्यूटलेज को देखें, ट्यूटर से याद रखें, ट्यूटल और ये ट्यूटर बिल्कुल सामने आ रहा है, और ये ट्यूटलेज बना भी ट्यूटर से ही है। तो ट्यूटर का मतलब क्या है, यानी गाइडेंस, टीचिंग लेना किसी की, ठीक हो गया, गार्डियनशिप। तो इसका मतलब है रहनुमाई लेना। हिज नॉलेज ऑफ स्पेनिश इंक्रीज्ड अंडर प्राइवेट ट्यूटलेज। तो ट्यूटलेज ट्यूटर से निकला है भाई, ट्यूटर के पास आप सब लोग ही जानते होंगे। तो ये देखिए आपको तस्वीर भी नजर आ रहा है, ये इसकी ट्यूटर है, ठीक हो गया। अंडर, इसको अंडर के साथ यूज करना है अक्सर, ठीक है। अंडर हर ट्यूटलेज केट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश अगेन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टैटर। टैटर देखें, ये इसको टेटू से याद रखें। टैटर से आपके सामने क्या आ रहा है, टेटू आ रहा है। आपको टेटू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जिस्म को फाड़ना पड़ेगा, उसको ऊपर उसको खुरेदना पड़ेगा, ठीक है, खुरेदना पड़ेगा। तो यहाँ टैटर का मतलब है कि क्लॉथ के साथ यूज होता है, यानी कपड़े फाड़ देना या फटे हुए कपड़े। गुर्बत में देखें ये नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो टैटर को एक और याद रखने का तरीका ये भी है कि तितर बितर से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तितर बितर करना यानी बिल्कुल ख़त्म, तितर बितर करते हैं ना, किसी को बिखेर देना, ठीक हो गया। तो इसको एक और याद, मज़े की बात बताऊँ आपको, टैटर को इन टैटर से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक हो गया। देखिए, हर क्लॉथ्स वर ओल्ड एंड इन टैटर्स। आफ्टर द न्यूज़पेपर स्टोरी अपीयर्ड हिज रेपुटेशन वाज इन टैटर्स। यानी ये रेपुटेशन के साथ भी यूज होता है और क्लॉथ्स के साथ भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शिकैनरी। शिकैनरी को जहन में आपके सुनते हैं आपके जहन में आ रहा होगा शिकारी। शिकैनरी, शिकारी। तो शिकारी क्या करता है भाई, किसी चाल के साथ किसी धोखा देकर अपने शिकार को अपने पास बुलाता है, उसको फिर उसका शिकार करता है। तो यहाँ भी शिकैनरी का मतलब है कि धोखे से कुछ मतलब अपने मकासद पूरे करना। लेकिन आपने याद रखना है कि शिकैनरी सिर्फ और सिर्फ ये ज़्यादातर पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, यानी बातों के थ्रू किसी को बेवकूफ़ बनाना, ठीक हो गया। ये आप इसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड पॉलिटिकल शिकैनरी, ठीक हो गया। यानी ये अभी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी देखें, आप लोग देख सकते हैं, ये चीट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए यूज़ नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। शिकैनरी का मतलब है कि ज़ुबान के थ्रू किसी को, मीठी ज़ुबान के थ्रू किसी को बेवकूफ़ बनाना, ठीक हो गया। तो शिकारी से याद रखें, चिक से याद रखें। चिक्स का मतलब है ब्यूटीफुल गर्ल को कहते हैं, एक स्लैंग वर्ड है, लेकिन मैंने आपको ये देखें शिकैनरी, चिक्स बिल्कुल सामने आ रहा है। तो इसका ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या कहते हैं, धोखा ही देते हैं लड़कों को अक्सर। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे ही बनाया, आप लोग अगर कोई गर्ल इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सीरियस ना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें, अभी ये इमरान खान को मैंने दिखाया है, ठीक है, वो वादे करता है लेकिन करता नहीं है, नए पाकिस्तान के वादे करता है। और ये अपने ट्रम्प साहब है भाई, वो भी बड़ी बातें करते हैं। नेक्स्ट है वो है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म का मतलब है, यू जब भी आए ना आप गुड, ये लैटिन वर्ड है, या गुड समझे भाई, वो वर्ड पॉजिटिव होगा। यहाँ मैंने नोट में भी करवाया, देखें, व्हेनेवर वर्ड स्टार्ट विद ईयू है यहाँ पे, ठीक है, इससे पॉजिटिव वर्ड। तो यूफिमिज्म का मतलब है कि अच्छे अल्फाज का चुनाव करना, यानी कोई फ़र्ज करें, अभी ये देखें, ओल्ड पर्सन बोलना अजीब सा लग रहा है ना, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं सीनियर सिटीजन। तो ये एक अच्छा वर्ड है, यूफिमिज्म है, किसके लिए, ओल्ड पर्सन के लिए। तो इसको फेमिनिज्म से भी याद रखें। फेमिनिज्म का मतलब से जहन क्या आता है आपको, यानी औरतें हो गई जो मीठी जुबान रखती हैं, ठीक है, औरतें सॉफ्ट बोलती है ना अक्सर, इस तरह भी याद रख सकते हैं। या इस बेहतर है कि आप यू से ही याद रखें। यू जो इसके और भी हैं काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स, ये रूट यू के, तो उसकी मैं आपको देखें वो वीडियोस मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दी है, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है यू रूट वर्ड्स पे, वो भी काइंडली देख लीजिएगा। तो इसकी एक और एग्जांपल देखें, अंकल केट डाइट लास्ट ईयर। डाइट बोलने से बेहतर है पास्ट अवे, ये यूफेमिज्म है इसका। देखें, डाइट का पास्ट अवे। आई हैव टू यूरिनेट, मैंने वॉशरूम जाना है, इससे बेहतर आप आई हैव टू स्पेंड अ पेनी बोल देंगे, अच्छा है। यू आर फायर्ड, यू आर सेक्ड में निकाला गया, नहीं बोलना चाहिए आपको बोलना चाहिए वी आर गोइंग टू लेट यू गो, यू आर एन इडियट, इससे बेहतर है भाई आप ये यूज़ करें, गो अवे की जगह पे ये यूज़ करें, ठीक हो गया, अच्छे अल्फाज बोलना। इधर कुछ और मैंने यूफेमिज्म्स कुछ दिए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है
फ्लैगमेटिक। देखिए फ्लैगमेटिक को अगर तोड़ें तो लेग मेट आता है। देखिए लेग मेट, इसके आगे तस्वीर भी देखें, ये लड़की बैठी हुई, इसने क्या किया है, कुशन पे मेट पे अपना लेग रखा हुआ, तो इसका क्या मतलब, रिलैक्स हो रही है। तो लेग मेट का मतलब रिलैक्स होना, यानी ऐसा शख्स जो काम सा हो, ठीक हो गया, उसमें इमोशंस कम हो, सुकून से रहता हो, जहाँ उसको परेशान होना चाहिए वो नहीं होता हो। या इसको फ्लेम से भी याद रखें। फ्लेम का मतलब है बलगम होना, बलगम आना। जब आपको बुखार होता है, बलगम आते हैं, तो आप क्या होता है, आप अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, आप बिल्कुल लुल होकर एक जगह पे बैठ जाते हैं। तो ये देखें, फ्लेम से भी याद रख सकते हैं इसको। फ्लेम का मतलब है बलगम आना, ठीक हो गया। तो इसको प्रैग्मेटिक से भी याद रखें। देखें फ्लैगमेटिक, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल को कहते हैं। प्रैग्मेटिक कहते हैं प्रैक्टिकल बंदा। प्रैक्टिकल बंदा क्या करता है भाई, वो बातें कम करता है, सुकून से चुप बैठकर अपना काम करता है। तो यहाँ भी ये भी लिखा हुआ फ्लैगमेटिक, देखें मेन अनमूव्ड बाय टीयर्स, ठीक हो गया। ये है एज ए फुटबॉल प्लेयर ही इज ग्रेट एसेट वाज हिज काम फ्लैगमेटिक मैनर, ठीक हो, सुकून से खेलना, ज़्यादा जज्बाती ना होना। तो ये आपको तस्वीर नज़र आई है, औरत इधर मज़े से बैठ के कुछ पढ़ रही है, फ्लैगमेटिक वे में है ये, और ये भी बैठी हुई है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिंगी। डिंगी का ये देखें, इसको याद रखें, डेंगी से याद रखें, एक अपना डेंगी बीमारी आया था, या फिर स्टिंगी से याद रखें। डेंगी देखें, डिंगी का मतलब है एक छोटी कश्ती जो नहीं होती, जो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है भाई। तो जब आपको डेंगी आए तो आप इस तरह याद रखिए, आपको बोट में बैठना चाहिए और दूर जाना चाहिए, ताकि कि आपकी वजह से कोई और मुतासिर ना हो, ठीक हो गया। कश्ती को कहेंगे। या फिर स्टिंजी का मतलब है कंजूस। जब आप कंजूस होंगे तो क्या करेंगे, ट्रेवलिंग स्मॉल बोट, तो स्मॉल बोट का मतलब है फिर डिंगी, ठीक होगा। तो डिंगी का मतलब है छोटे बोट्स होते हैं। तो काइंडली थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।